के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन नवल टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 वर्ष के रतन टाटा, जिन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट करवाया गया था और उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और बहुत दुखद खबर ये देर रात सभी को मिली जब रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कल रात ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 साल की उम्र थी, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। रतन टाटा जो कि उद्योगपति थे और उद्योग में उनके साथ जो लोग जुड़े, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने उद्योग के क्षेत्र में ईमानदारी का और साफगोई का, एक पारदर्शिता का जो एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसके आसपास भी आज कोई नहीं। और इस उद्योग को लगाना, उद्योग को करना और इसके साथ मानवता को बनाए रखना, लोगों की सेवा करना, इस तरह का संदेश उन्होंने हमेशा दिया। और अपने समकक्ष जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, उनके साथ लगातार बातचीत करते रहना और देश के बारे में सोचना, इस तरह की उनकी व्यक्तिगत छवि थी। और रतन टाटा जो कि साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए और उन्होंने आखिरी सांस मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली। वहीं रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। और इस बात का मैं जिक्र शुरू में कर रहा था रेनू, सभी अपने समकक्ष उद्योगपतियों के साथ उनके जो संबंध थे वो एक मित्रवत और एक भ्रातृवत संबंध थे उनके। हमेशा वो बड़े उद्योगपतियों से, सभी से संपर्क में रहते थे और देश के लिए और व्यापार के लिए, उद्योग के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसमें कैसे मानवता को जोड़ा जाए, कैसे उसमें लोगों का योगदान हो, कैसे उससे लोगों का उत्थान हो, इस बारे में हमेशा रतन टाटा ने सोचा। और इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भी कई बार कई मंचों से इस बात का न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि इसकी तारीफ भी हमेशा कई मंचों पर होती रही। बड़े समिट्स जब भी हुए हैं जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री से या तो मुकेश अंबानी हमेशा जब भी वो शामिल हुए, उन्होंने अपने शब्दों में रतन टाटा को विशेष स्थान दिया है और हमेशा इस बात की उन्होंने प्रशंसा की है कि जिस तरह की दूरदर्शी सोच उनकी थी, जिस तरह का उनका अप्रोच रहता था देश के प्रति, इस बात को लेकर अक्सर मंचों पर चर्चा होती थी। और यूं भी उद्योग जगत में और जिस तरह से टाटा इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया रतन टाटा के नेतृत्व में, वो वाकई एक बड़ा कीर्तिमान है, एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का निधन उद्योग जगत ही नहीं अपितु समस्त भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है और आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ बेहद संवेदनशील,
राष्ट्र सेवा एवं मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। उनके जाने से भारत ही नहीं बल्कि विश्व उद्योग जगत में एक रिक्तता सदैव रहेगी। देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने परम धाम में स्थान देने और शोकाकुल हर व्यक्ति को यह अथाह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। प्रसिद्ध उद्योगपति, महान देशभक्त और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का दुखद निधन उद्योग जगत के लिए पुण्य क्षति है। उन्होंने लिखा, विभिन्न सामाजिक कार्यों और उद्योग जगत को नई दिशा देने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और ये जो क्षति है इस पर सभी देश और प्रदेश के जो बड़ी शख्सियतें हैं उनके द्वारा शोक प्रकट किया गया। रतन टाटा के जीवन को यदि शब्दों में बयां करने की कोशिश की जाए तो शायद ये उतना संभव नहीं होगा जितना उन्होंने अपने जीवन में किया। उनके द्वारा किए गए प्रयोग, उनके द्वारा की गई कमिटमेंट्स देश के